बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट लेक्चर नंबर 2 में हमने जो डिस्कस किया कि न्यूमेरिकल कैसे डेवलप होगा। देखें, लेक्चर नंबर 2 में एक न्यूमेरिकल हमने डेवलप किया था, ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 जो बना था अनएडजस्टेड बैलेंसेस। देखें, ये जो न्यूमेरिकल हमने बनाया ये डबल बैलेंस मेथड का है। दोनों बैलेंसेस हमारे पास गिवन है, कैशबुक का बैलेंस भी है और पासबुक का बैलेंस भी है। अनएडजस्टेड, देखें कैशबुक के हिसाब से आपका बैलेंस 1000 है और पासबुक के हिसाब से आपका बैलेंस बैंक बैलेंस 2200 का है। दोनों अनएडजस्टेड है। अब रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम बनाएंगे तो एक्चुअल बैलेंस जो आपका बैंक में एक्चुअल बैलेंस है वो हम फाइंड करेंगे। चले स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास आया बैंक अनएडजस्टेड बैलेंसेस। अनएडजस्टेड बैलेंसेस, कैशबुक का बैलेंस 1000 है और पासबुक का बैलेंस 2200 का है। फेवरेबल बैलेंसेस है। फेवरेबल, अब फेवरेबल का क्या मतलब है? कैशबुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होगा, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होगा, कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल होगा, पासबुक का डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल होगा। फेवरेबल और अनफेवरेबल लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया है, तो इसीलिए अब डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड ट्रांजैक्शन अनप्रेजेंटेड चेक्स 500। अनप्रेजेंटेड, व्हाट इज अनप्रेजेंटेड चेक्स? देखें, अनप्रेजेंटेड का मतलब ये है आपने एक चेक बैंक में एक चेक आपने इशू किया है मगर अभी तक बैंक में जिस कस्टमर को आपने चेक इशू किया है उसने अभी तक बैंक में प्रेजेंट किया नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं है। देखें, आपने जब चेक इशू किया कैशबुक में आपने रिकॉर्ड किया है मगर पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं है। जब भी आप चेक इशू करेंगे बैंक का बैलेंस डिक्रीज होगा। जब बैंक में प्रेजेंट होगा तो बैंक वाले भी आपके बैलेंस को डिक्रीज करेंगे। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स जो है पासबुक से लेस करेंगे। लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स, तो अनप्रेजेंटेड यहां से आप लेस करें 500। लेस करने के लिए आप यहां पे ब्रैकेट आप मेंशन करें। कैशबुक के हिसाब से 1000 का बैलेंस और पासबुक के हिसाब से आपका कितना होगा? 1700 का बैलेंस है। इस ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करने के बाद कैशबुक का बैलेंस 1000 है और पासबुक का बैलेंस जो है 1700 का है। ट्रांजैक्शन नंबर 3, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया, आपके अकाउंट में जमा किया, आपके बैलेंस को इंक्रीज किया, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। कैशबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं है। देखें, बैंक ने प्लस किया है तो हम भी प्लस करेंगे, बैंक ने माइनस किया है हम भी माइनस करेंगे। कैशबुक में प्लस है, पासबुक में भी प्लस होगा। कैशबुक में माइनस है, पासबुक में भी माइनस होगा। क्लियर? तो देखें, डिविडेंड बैंक ने जमा किया है, पासबुक में जमा किया है तो कैशबुक में भी जमा होगा। आप ऐड करें डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, कितने का डिविडेंड है? 1000 आप प्लस करें। प्लस करने से कैशबुक का टोटल बैलेंस होगा 2000 का और पासबुक का टोटल बैलेंस होगा 1700 का। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक या इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया या क्रेडिट किया, आपके अकाउंट में जमा किया। अगर पासबुक में जमा है तो कैशबुक में भी आप जमा करेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 4, ऐड आप करें इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, कितना क्रेडिट किया है? 500 आप प्लस करें कैशबुक में तो टोटल बैलेंस 2500 का होगा और पासबुक का 1700 का बैलेंस है। इस ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करने के बाद ट्रांजैक्शन नंबर 5, इंटरेस्ट चार्ज। चार्ज का मतलब है
डेबिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक या इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक जो है 300 है। देखिए पासबुक में माइनस किया है, पासबुक में अगर माइनस है तो कैशबुक से भी आप लेस करेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 5, लेस इंटरेस्ट, यहां पे आप चार्ज भी लिख सकते हैं, डेबिटेड का टर्म भी आप यूज कर सकते हैं। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, डेबिटेड बाय बैंक, कितना इंटरेस्ट डेबिट किया है 300 आप लेस करें कैशबुक से, लेस करने से 2200 का बैलेंस आएगा और पासबुक का 1700 का बैलेंस आएगा। लास्ट जो हमारा ट्रांजैक्शन है अनक्रेडिटेड चेक्स। अब देखें व्हाट इज अनक्रेडिटेड चेक्स। एक चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किया मगर बैंक ने अभी तक आपके अकाउंट में जमा किया नहीं है, तो इसको हम नाम देंगे अनक्रेडिटेड। अब देखिए बैंक जमा करने के लिए क्रेडिट का टर्म यूज करता है, तो अनक्रेडिटेड का क्या मतलब है, अभी तक जमा किया नहीं है। तो देखिए कहां पे जमा नहीं है, पासबुक में अभी तक जमा नहीं है, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं है। देखिए वो तमाम ट्रांजैक्शंस जो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं है पासबुक में आप रिकॉर्ड करेंगे, वो तमाम ट्रांजैक्शंस जो कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है कैशबुक में आप रिकॉर्ड करेंगे। तो अनक्रेडिटेड कहां पे रिकॉर्ड नहीं है, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं है। ट्रांजैक्शन नंबर 6, ऐड आप करेंगे अनक्रेडिटेड चेक्स। कितने के चेक्स हैं 500 प्लस करने से 2200 तो ये आपके पास आ गए एक्चुअल बैलेंसेस या एडजस्टेड बैलेंसेस। क्लियर। तो देखिए स्टूडेंट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो बैलेंसेस का होगा। बैलेंसेस, दो तरह के बैलेंसेस हो सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आगे हम न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। कैशबुक और पासबुक, कैशबुक के दो तरह के बैलेंसेस हो सकते हैं, उसी तरह पासबुक के भी दो तरह के बैलेंसेस हो सकते हैं। कैशबुक का या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, पासबुक का या तो डेबिट बैलेंस होगा या फिर क्रेडिट बैलेंस होगा। कैशबुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस जो होगा वो फेवरेबल बैलेंस होगा। अब फेवरेबल किसे कहते हैं, फेवरेबल का मतलब ये है कि आपके अकाउंट में आपका बैलेंस मौजूद है। उसी तरह क्रेडिट बैलेंस जो है अनफेवरेबल बैलेंस होगा। अनफेवरेबल का मतलब ये है कि आपका बैलेंस मौजूद नहीं है बल्कि आपने बैंक से लोन लिया है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं ओडी, ओवरड्राफ्ट, एक्सेस अमाउंट जो आपने बैंक से विड्रॉ किया है। अच्छा, उसी तरह पासबुक का डेबिट बैलेंस, बिल्कुल देखिए कैशबुक का रिवर्स पासबुक होगा, कैशबुक का रिवर्स पासबुक होगा और पासबुक का रिवर्स कैशबुक होगा। डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस होगा और क्रेडिट बैलेंस जो है फेवरेबल बैलेंस होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैलेंसेस ये आप दिमाग में रखें, क्लियर करें कि कैशबुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल, कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल, पासबुक का डेबिट अनफेवरेबल, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस। तो ये फेवरेबल डेबिट बैलेंस कैसे होगा, क्रेडिट बैलेंस कैसे आएगा, ये फर्स्ट लेक्चर आप एक दफा देखें, चेक करें, फिर आइडिया और भी क्लियर होगा। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज।